बहुजन समाज पार्टी एक सीट पर सिमट गई। इसका दुख बीएसपी के कार्यकर्ता नेताओं के साथ साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी है, क्योंकि आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी बीएसपी उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार चला चुकी है। उस राजनीतिक दल का आज ये हश्र हो चुका है उत्तर प्रदेश में कि वो मात्र एक सीट पर सिमट गए और साथ ही उसका वोट प्रतिशत भी बहुत बड़ी तेजी से घटा। पिछले कुछ दिनों से देखें तो बीएसपी के कई सारे नेता समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी में बीएसपी के इतने सारे नेता चले गए जो कि बहुजन समाज पार्टी में कई सालों तक काम करने वाले थे नेता। लेकिन 2019 में लोकसभा का गठबंधन के बाद बीएसपी के बहुत सारे नेता सपा की तरफ मिल गए थे और उसके बाद 2022 का विधानसभा चुनाव आते आते बीएसपी के बहुत सारे विधायक चले गए। अब आपको बता दें कि बात बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इन 2-3 सालों में सबसे बड़ी खुशी इमरान मसूद के तौर पर आई। इमरान मसूद बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो चुके हैं और बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने भी उनको बड़ी जिम्मेदारी देने में कोई कोताही नहीं बरती। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी ने इमरान मसूद को 4 मंडल की जिम्मेदारी देगी, जिसमें सहारनपुर से लेकर पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है उसके 4 आपको बता दें कि बड़े जो मंडल है उनकी जिम्मेदारी उनको सौंप दी और उनके ऊपर पूरी कमान सौंप दी कि आपको ही इन क्षेत्रों में पार्टी को मजबूत और बड़ी पार्टी बनाना है। अब आपको बता दें कि इमरान मसूद के पार्टी ज्वाइन करने की वजह से बहुजन समाज पार्टी को अच्छा मौका मिला है। बीएसपी चाहती है कि निकाय चुनाव जो कि होने वाले हैं, शहरी चुनाव, इनके अंदर वापसी की जा सकती है। छोटे छोटे वोट है और इनकी वजह से पार्टी अगर मजबूती पाती है तो फिर से विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में अच्छा उसके लिए फायदा हो सकता है। इसके चलते आपको बता दें कि पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी ने निकाय चुनाव की तैयारी अभी सभी राजनीतिक पार्टियों से पहले शुरू की है। उन्होंने हाल ही के अंदर प्रदेश की सभी छोटी छोटी इकाइयों को बुलाने के बाद प्रदेश स्तरीय बैठक भी बुलाई थी और बैठक के अंदर कई सारे नए नेताओं को भी मौका दिया गया था पिछड़े वर्ग को जोड़ने के लिए और दलितों को जोड़ने के लिए, मुस्लिमों को जोड़ने के लिए। अब देखना दिलचस्प सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी की ये जो नीतियां हैं, रणनीतियां हैं, इनका जमीन पर कितना प्रभाव नजर आता है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी के द्वारा दिए गए निर्देश जो है उनका पालन उनके नेता जमीन पर कितना कर पाते हैं या सिर्फ हवाई बातें रह जाएगी, इन्हीं पर सब कुछ टिका है। अगर निकाय चुनाव में बीएसपी वापसी करती है तो 2024 के जो परिणाम होंगे संसद के लेकर उसमें चौंकाया जा सकता है। लेकिन अभी बीएसपी को 2024 के चुनाव के अंदर बिल्कुल भी कोई भी राजनीतिक दल इतना मजबूत या आपको बता दें कि एक इफेक्टिव नहीं मान रहा है। ऐसे में बीएसपी को अपना प्रभाव फिर से लोकसभा चुनाव में दिखाना है तो फिर से मजबूती से तो लड़ाई लड़नी होगी। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन इन कोशिशों का नतीजा आना बहुत जरूरी है। मिलेंगे इस वीडियो अपडेटों के साथ, अब तक आपसे लेते हुए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल